दोस्तों, आजकल पति पत्नी को धोखा देते हैं और पत्नी पति को धोखा देती है। आखिरकार समाज में लोगों की ऐसी सोच क्यों है? तो इस पर हम एक स्टोरी आज आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। जो यह स्टोरी दिल्ली के एक इलाका पड़ता है, नागदोही, वहाँ की ये स्टोरी है। तो इसमें आपको हम सुनाएंगे कि कैसे एक लड़का एक किन्नर समाज की लड़की को कैसे धोखा देता है। तो आ जाइए दोस्तों, हमारे क्राइम इंडिया टीवी चैनल के सभी दर्शकों का होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एक लड़का होता है बिहार में। तो बिहार में एक जमालपुर थाना पड़ता है। उसी जमालपुर थाने के एक गांव लगता है। उस गांव का लड़का होता है जिसका नाम चंदन था। तो वो चंदन नाम का जो लड़का था, अपने घर परिवार वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ अच्छे से रह रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, माता पिता को उसकी चिंता होती है कि ये पढ़ाई अपनी पूरी कर चुका है और अब ये कुछ कमाने की सोच ले, ये कहीं सेलेक्ट हो जाए सही जगह। तो जब वो लड़का अपने करियर की, अपने भविष्य की अभी कोई चिंता नहीं कर रहा है, तो उसके माँ बाप बहुत ही उसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसे अपना भविष्य बनाएगा, क्या करेगा आगे चल के जीवन में। उसके पिताजी सोचते हैं कि आखिरकार इसकी शादी कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शादी होने के बाद हो सकता है ये इसके पास जो इसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो ये अपना भविष्य और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेगा। तो ये ऐसी बातें सोच करके उसके पिता एक रिश्तों की बात करने लगते हैं। जो बिचौलिए होते हैं उन बिचौलियों से बात करते हैं। तो एक बिचौलिया एक पड़ोस के ही गांव से शादी ला करके एक शादी वाला रिश्ता लेकर के आता है। तो जो फेरिया गांव से रिश्ता आता है, तो वो लड़का जो अपने गांव में, कोठिया गांव था, उसके गांव का नाम कोठिया था, तो वो अपने गांव में घर पे ही रहता था। जब खेरिया नामक गांव से उसका रिश्ता आता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़की वाले लड़के के यहाँ देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ की रीत कुछ ऐसी है कि लड़के वाले लड़की के घर देखने जाते हैं। जब कोठिया गांव के जो चंदन था, उसके पिताजी थे और कई लोग थे, वो खेरिया गांव में जब लड़की के घर वालों को देखने के लिए जाते हैं, लड़की को देखने के लिए जाते हैं, रिश्ता दोनों को एक दूसरे को पसंद आ जाता है, दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं, वो रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं और पूरी रीति रिवाजों के साथ वो सगाई पूरी होती है, शादी की रस्में पूरी होती हैं, शादी कर लेते हैं। एक रंजना नाम की लड़की घर में बहू बन करके आती है। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो चंदन अपने भविष्य की और अपने जो परिवार उसका अलग जो बन जाता है, उसके खर्चे और उसके जो चलाने की बातें सोचने लगता है। तो अपने वो माता पिता से कहता है कि अब मैं कहीं बाहर जाऊंगा घर से और कुछ कमाऊंगा। तो ऐसी बात सुन करके माता पिता खुश होते हैं। उसकी पत्नी जो रंजना होती है, वो भी सहमत हो जाती है कि हाँ, अच्छी बात है, आप कमाने जाओगे कहीं बाहर शहर में। तो वो लड़का एक दोस्त से फोन करता है, तो जिसका दोस्त एक दिल्ली में रह रहा होता है, कंपनी में जॉब कर रहा होता है। तो वो जब लड़का अपने उस दोस्त से फोन करता है, अपने उस मुकेश नाम के दोस्त से फोन करता है, तो वो मुकेश उस चंदन को अपने पास बुला लेता है और अपने रूम में रख लेता है, पार्टनर बना लेता है और कई कंपनियों में इंटरव्यू दिलवाता है। तो एक कंपनी में इंटरव्यू देता है और उस कंपनी में वो सुपरवाइजर के पद पर सिलेक्ट हो जाता है, उसे जॉब मिल जाती है। जब वो कंपनी में जॉब पा लेता है, घर पे फोन करके कहता है पत्नी से, अपने मम्मी पापा से कि मुझे अच्छी जॉब मिल गई, सुपरवाइजर के पद पर जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी भी मिलेगी और मैं यहीं मुकेश के साथ रूम पे अच्छे से रहता हूँ। तो घर वाले भी, उसकी पत्नी जो रंजना होती है, वो भी कॉल करके कह देती है कि ठीक है, मैं अच्छे से रह रही हूँ अपने सास ससुर के साथ और आप भी अपने दोस्त के साथ अच्छे से रहो, शहर में कमाओ और बढ़िया से खाते पीते रहना। जब ऐसी बातें आपस में दोनों लोग से कॉल से हो जाती हैं,
उसके बाद जो लड़का चंदन होता है अपनी ड्यूटी बरकरार जाता है, अच्छे से ड्यूटी करता है। कुछ ही दिनों में वो एक देखता है कि किन्नर समाज की लड़की जिसका नाम महक था। तो वो जो महक नाम की लड़की जब चंदन देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। जैसे ही उसका नाम महक था वैसे ही उसकी खूबसूरती भी बहुत महक रही थी। तो जब वो महक इतनी सुंदर थी, उस लड़के चंदन को पसंद आ गई बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो उससे बातचीत करता है, पास में ही वो किन्नर समाज के लोग रहते हैं, उनका बड़ा सा एक घर रहता है तो वहीं रहते हैं। वहाँ आने जाने लगा, उससे लड़की महक से बातचीत करने लगा, उसका नंबर ले लिया और वहीं कॉल पे बात भी करने लगा। कुछ ही दिनों में बात इतनी हो गई कि प्यार ये बात प्यार में बदल गई और शादी की नौबत आ गई। किन्नर समाज के लोग सभी लोग सहमत हो गए कि इस लड़के के साथ शादी कर दें। आखिरकार हमारे किन्नर समाज को कोई मनुष्य है जो समझ तो रहा है। आज समाज में एक ऐसा अलग धब्बा सा लगा दिया है, किन्नर समाज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं लोग। तो जब वो किन्नर समाज की लड़की महक नाम की उसके शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये बात चंदन के जो दोस्त होता है मुकेश, उसे पता चलती है तो वो मुकेश भी कहता है खैर कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है, खूब तेरी मर्जी है तो कर ले, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। तो जब मुकेश भी ये बात कह देता है तो चंदन बहुत खुश होता है और उस किन्नर समाज की लड़की किन्नर महक से जो शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है, पूरी रीति रिवाज जो किन्नर समाज के लोग करते हैं अपनी करते हैं। उसके बाद जब उन्हें ये पता था कि ये रूम लेकर के एक रूम पार्टनर के साथ रह रहा होता है, तो वो महक और महक के जो अन्य समाज के लोग थे वो उसे उस रूम से निकाल करके एक अलग बड़ा सा घर दे देते हैं, उसमें रहने के लिए पूरी व्यवस्था कर देते हैं कि तुम दोनों लोग इसमें रहो। क्योंकि उनके पास पैसा तो काफ़ी होता ही है और महक के पास भी काफ़ी ज्वेलरी थी, पैसे भी काफ़ी थे। तो जब वो दोनों लोग उस कमरे में अपने उस अलग से घर में रहने लगे, छोटे से घर में, तो वो घर उस चंदन का खुद का ही हो जाता है, उसमें रहने लगते हैं। जब वो चंदन ज्यादा ही उस महक किन्नर के प्यार में डूब जाता है, अपने मम्मी पापा और अपनी जो पत्नी उसकी होती है रंजना, उसे भूल जाता है, उनसे बातचीत नहीं करता, उनसे कॉल नहीं करता। तो एक दिन रंजना कॉल करती है और चंदन से कहती है कि क्या बात है, अब आजकल मुझे भूल गए हो, कॉल भी नहीं करते हो। तो चंदन इधर बहाने बना करके कह देता है कि काम का बोझ ज़्यादा है, कंपनी में काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चल रहा है तो इसलिए ओवर टाइम वगैरह करता हूँ। तो ऐसे में बातचीत आप लोगों से घर पे बात करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता और मैं यहाँ मुकेश के साथ रूम में अच्छे से रह रहा हूँ। तो रंजना भी खुश होती है, उसे भी खुश कर देती है, कहती है कि ठीक है, अच्छे से रहना, बहुत ही आपका आभार है। तो जब उसके बाद वो लड़का काफ़ी दिनों के बाद उस रंजना नाम की लड़की से कॉल करके काफ़ी दिनों बाद कॉल करता है, तो वो रंजना जो पूर्व पत्नी होती है उसे भी दिक्कत सोचने लगती है वो भी कि हाँ चलो कंपनी में वो काम ज़्यादा होगा तो इसलिए कॉल कम कर पाते हैं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वहाँ उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी और ये दूसरी शादी हमारी सौत होगी, वो किन्नर समाज की एक लड़की होगी। तो जब वो वहाँ किन्नर समाज की लड़की महक जो होती है, महक ने इसका पता पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या गांव का नाम है। तो उसने अपनी ससुराल का नाम बता दिया, खेरिया गांव। जब बिहार में खेरिया गांव उसने अपनी ससुराल का नाम बता दिया है, तो जो वो महक थी किन्नर थी वो तो उसका गांव खेरिया ही जानती थी, लेकिन जबकि उसका गांव कोठिया था। जब काफी 3-4 सालों के बाद जब बीत जाने के बाद वो चंदन नाम का लड़का महक से बोर होने लगा, उसके पार्टनर और उससे संबंध बनाते बनाते जब बोर होने लगा, तो उसके बाद वो एक दिन उस महक से कहता है कि मैं गांव जाना चाहता हूँ। तो महक भी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं,
आप गांव चलो, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी आपके। तो चंदन महक को समझाता है कि अभी ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को पहले ये बात पूछ लूं, उन्हें बता दूं, उसके बाद तुम्हें यहाँ से इज्जत के साथ घर लेकर के चलेंगे। जब ये बात महक से कहता है तो महक भी इस बात से सहमत हो जाती है, सोचती है कि इसकी भी इज्जत है और मैं एक किन्नर समाज से लड़की हूँ, तो अभी इसके साथ ऐसे नहीं जाना चाहिए। जब वो चंदन वहाँ से ट्रेन की टिकट लेता है और दिल्ली जंक्शन से बिहार के लिए जब बैठ जाता है, घर पर आता है, सभी लोगों से मिलता जुलता है, अपनी परिवार फैमिली के साथ रहता है। जब 5-6 दिन हो जाते हैं, उसके बाद वो किन्नर महक नाम की लड़की जो होती है, उसकी पत्नी, वो दोबारा कॉल करती है और कहती है अब वापस आ जाओ। तो वो चंदन अपने घर अपनी पत्नी रंजना से और अपनी मम्मी पापा से सभी लोगों से कहता है कि अब मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं अब उन्हें ड्यूटी पर कंपनी में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने लोगों ने भी कह दिया कि ठीक है जाओ। पत्नी ने टिफिन लगा दिया, रास्ते में कुछ खा लेना, ऐसी बातें करे करके उसे वहां से भेज दिया। जब चंदन उन्हें वापस वहां दिल्ली के नागदोही इलाके में जहाँ रह रहा होता है वहीं पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद किन्नर जो महक नाम की लड़की होती है, वो अपने समाज के लोगों के साथ जो नेग इधर उधर जब बच्चा होते हैं तो वो नेग मांगने जाते हैं, तो वो उसी काम के लिए अपने पति चंदन को उस घर में छोड़ करके और जाती है। काफी अच्छा पैसा कमाती है, खूब ज्वेलरी भी है उसके पास, अच्छे से रह रहे होते हैं। तो जब एक दिन वो अपने समाज के साथ चली जाती है, इधर जो चंदन होता है वो तुरंत ही अपने घर से जो 4 लाख रुपए रखे थे वो 4 लाख रुपए लेता है और ज्वेलरी का सामान जो होता है, सोना चांदी, ये सब इकट्ठा करता है अपने एक बैग में, कुछ कपड़े रखता है और उस कमरे के लॉक लगा करके वहां से निकल जाता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब ये बात शाम को जब लौट करके वो किन्नर महक नाम की लड़की जो आती है, जब वो देखती है कि उसमें लॉक लगा हुआ है, वो जब फोन लगाती है तो फोन चंदन का स्विच ऑफ जाता है। उसके बाद पता करती है, पास में ही सामने एक पान की दुकान होती है, वहाँ चंदन रोज शाम को बैठा करता है। तो उस पान की दुकान वालों से भी पूछताछ करती है वो महक। तो पान की दुकान वाला कह देता है कि हमसे ये कह रहे थे कि अब गांव जा रहा हूँ। जब ये बात महक को पता लगती है तो वो ताला तोड़ करके जैसे ही अंदर घर में देखती है तो कमरे में और सब जगह देखती है पैसे नहीं है, अलमारी में देखती है पैसे नहीं है, सूटकेस से कपड़े भी निकाल ले गए, ज्वेलरी का जो सामान था वो भी ले गए। ये बात सुन करके वो समझ करके वो तुरंत ही अपने किन्नर समाज के अन्य लोगों को बता देती है। अन्य जो किन्नर थे उनसे भी कह देती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया है। तो किन्नर के समाज के सभी लोग उसके साथ देते हैं, उसका साथ देते हैं और कहते हैं चलो हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो वो लड़की नाम बताती है कि जो किन्नर होती है वो नाम बताती है कि मुझे उन्होंने अपना बिहार में खेरिया नामक गांव बताया था। तो जब वो सभी किन्नर वहां से उसका पीछा करते हुए बिहार के लिए ट्रेन की टिकटें लेते हैं और ट्रेन में होते हुए जब बिहार में आते हैं, खेरिया गांव का पता लगाते हैं। जब उस गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव पे पता करते हैं, फोटो दिखाते हैं अपने मोबाइल में, जो वो किन्नर महक नाम की लड़की थी वो अपने मोबाइल में फोटो लिए थी चंदन की। वो जब फोटो दिखाई तो उसके ससुराल वालों ने बताया कि ये कोठिया गांव का रहने वाला है, यहाँ तो इसकी ससुराल है। जब ये बात किन्नर समाज को पता लगती है, सारे किन्नर समाज तुरंत ही उस खेरिया गांव से कोठिया गांव में आते हैं और उस चंदन का पता लगाते हैं। जब उस गांव में आते हैं तो गांव के लड़के और जो गांव के व्यक्ति होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अभी किसी की शादी भी नहीं हुई, किसी का कोई बच्चा भी नहीं हुआ, ये लोग किसके नेग मांगने के लिए आ गए हमारे गांव में। लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था कि चंदन उनके साथ धोखा करके आया है। जब चंदन का घर पता लगा लिया तो जब मम्मी पापा से मिले वो किन्नर समाज के लोग, उस पत्नी रंजना से मिले,
तो उन्हें पूरी बात बताई। तब उस पत्नी रंजना ने और मम्मी पापा ने कहा कि चंदन घर पर तो नहीं आया, घर से भी फरार है, चलो आने दो, जब तक आएगा तब तक उसे बैठा करके बातचीत करेंगे। यदि आपका वास्तव में वो धन ज्वेलरी और जो पैसे वगैरह आप लोग बता रहे हो लेकर के आया होगा तो वापस भी करवाएंगे। तो दोस्तों सचेत रहिए, जागरूक रहिए। हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि समाज में किसी को धोखा न दें। प्यार में फंसा करके लड़के या लड़कियां एक पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी के साथ संबंध भी बनाते हैं और उसे उसका जो धोखा उसे धोखा देते हैं। उसका जो सामान, ज्वेलरी का सामान, सोना चांदी पैसा वगैरह ये जो होते हैं सब लूट लपेट कर लेते हैं। तो दोस्तों चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना और लाइक कर देना।